वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। कौमी सलामती से मुतालिक पेशावराना उमूर पर तबादला ख़याल। सिद्क़ के दिल से अल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। वफाकी काबीना की तश्कील का मरहला मुकम्मल। 30 वफाकी वज़रा और 3 वज़राए मुमलिकत ने हल्फ उठा लिया। 5 ख़वातीन शामिल। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। 3 मुशीर भी वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। हमारा नस्मुल-ऐन काम काम और सिर्फ काम है। उम्मीद है कि काबीना अरकान अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाएंगे। वफाकी काबीना मोहम्मद नवाज शरीफ और इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद तश्कील दी गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। हुकूमत का मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी खत्म करने का ऐलान। पेका ऑर्डिनेंस 2016 पर भी नजरसानी होगी। डिजिटल मीडिया विंग भी खत्म। सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के कानून पर अमल दरामद किया जाएगा। बेगुनाह को जेल में नहीं डालेंगे। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। सेंट्रल जेल की हाजिरी रजिस्टर का सफा पलट चुका। मुजरिम 4 साल मुल्क पर मुसल्लत और बेगुनाह जेलों में रहे। दूसरों को रुस्वा करने की कोशिश करने वाले खुद ख्वार हो गए। अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेल जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। जजों के खिलाफ मुहिम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। वकला तंजीमों को साथ लेकर चलेंगे। इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, लेकिन कानून शिकने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़। जाहिद अकरम दुरानी कौमी असम्बली के बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। उनके मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। कल अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने सेनेट इलेक्शन केस में राय दी, किसी ने पैरवी नहीं की। सियासी जमातें पार्टी इन्हिराफ पर न्यूट्रल क्यों हैं? इस वक्त सवाल ये है कि पार्टी से इन्हिराफ की सजा क्या होगी। अदालत के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। फॉरेन फंडिंग साबित हुई तो इसका असर जमात और चेयरमैन दोनों पर होगा। इमरान खान अपनी मर्जी का कानून और जज चाहते हैं। दरख्वास्त गुजार अकबर एस पावर। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के ऐलान पर हंगामों में शिद्दत। 26 पुलिस एहलकार और 14 शहरी जख्मी। 25 अफराद गिरफ्तार। आलम इस्लाम की मजम्मत। आलमी बिरादरी मकरूह रवैयों के खिलाफ इक़दाम करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। करतारपुर में बैसाखी मेले की 2 रोज़ा तकरीबात। भारत समेत दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों की शिरकत। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। कश्मीरियों का जद्दोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी नजरबंदियों, गिरफ्तारियों और खौफ व हरास से जज्बा हुर्रियत को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। हुर्रियत क़यादत। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत। गजा पर इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी। इलाके में कशीदगी बढ़ गई। रूसी फौज का यूक्रेन के सनती मरकज दोनबास पर कंट्रोल के लिए ऑपरेशन। मशरक़ी इलाकों में जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। धमकियों पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। हम रूस से 10 साल तक लड़ सकते हैं। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अफगान दारुल हुकूमत काबुल एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। 6 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी।
2 धमाके स्कूल और ट्यूशन सेंटर के करीब हुए। किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। पाकिस्तान की धमाकों की शदीद मजम्मत। शाहराह खाखान 5 माह बाद बटाकुंडी तक बहाल, ट्रैफिक रवां धवां। बाबूसर टॉप तक शाहराह खोलने के लिए काम जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। शिमाली बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाज़िया कमल। हेडलाइंस आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। लाए क्या? 10 बार फोन करके याद दिलाया है कि धनिया लाना है। खाने में धनिया कौन डालता है? तुम नहीं समझोगे। कभी तुम भी समझ लिया करो। सहर, क्या तुम मेरे खाने में धनिया डालोगी? खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको खबर दें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में कौमी सलामती से मुताल्लिक पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रमजान मुबारक के लिए एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है। ईद तक 10 किलो आटा बैग की कीमत कम कर दी गई है, जबकि पंजाब में 20 किलो आटे का थैला अब सिर्फ 400 रुपए में मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रमजान मुबारक के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। रमजान बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ दिया जाएगा और सूबे भर में कीमतें मुकर्रर करने की कोशिशें की जाएंगी, वो कीमतें जो कम कर दी गई हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रमजान में बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है और इस पैकेज के तहत अशियाए खुरोनोश की कीमतों में कमी करने की हिदायत की गई है। ईद तक 10 किलो के आटे के बैग की कीमत 550 रुपए से कम करने का ऐलान किया गया है, जबकि पंजाब में 20 किलो आटे का थैला सिर्फ 400 रुपए में मिलेगा। रमजान बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 75 रुपए की बजाय अब 70 रुपए फी किलो मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई है। बाकी सूबे भी ये कीमतें मुकर्रर करने की कोशिश करें। वजीर आजम की जानिब से यह हिदायत की गई है। एक अच्छी खबर सामने आ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आम आवाम के लिए अशिया खुरोनोश की कीमतों पर नोटिस लेते हुए उन्हें कम करने का ऐलान कर दिया है। खास तौर पर आटे की कीमत में कमी का ऐलान किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे रियाज बरकी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रियाज बरकी, एक बहुत अच्छी खबर यकीनी तौर पर आम सार्फिन के लिए वजीर आजम की जानिब से सामने आ रही है। मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए अफ्तारी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक हंगामी इजलास हुआ। बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये था कि रमजानुल मुबारक में जो रोज़ेदारों को है और आवाम को फौरी तौर पर कैसे रिलीफ फराम किया जाए, इसके लिए एक बड़े रिलीफ पैकेज पर गौर व गौज़ के बाद इसका ऐलान किया गया है, जिसके तहत वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद तक 10 किलो आटे के थैले की जो कीमत थी सुबह पंजाब में 550 रुपए से कम करके 400 रुपए, और रमजान बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स में फी किलो चीनी की कीमत 75 रुपए से कम करके 70 रुपए मुकर्रर करने की हिदायत की है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा एक रिलीफ पैकेज दिया है वजीर आजम
मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रमज़ान मुबारक के दौरान और फौरी तौर पर पैकेज का ऐलान किया। फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद होगा। 10 किलो आटे के थैले की कीमत सुबह पंजाब में 550 रुपए से कम करके 400 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा रमज़ान बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स में फी किलो चीनी की जो कीमत है वो 75 रुपए से कम कर 70 रुपए मुकर्रर करने की हिदायत की है। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि बाकी सूबे भी ये कीमतें मुकर्रर करने की कोशिश करें। उन्होंने ये भी हिदायत की है कि सूबा पंजाब आटा और चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बलूचिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी इमदाद करे। वजीर आजम का कहना था कि वफाकी हुकूमत ज़रूरत के मुताबिक बलूचिस्तान को भी इजाफी अदायगी करेगी। जी बहुत शुक्रिया रियाज बरकी, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस लिया गया और अशिया खुरनोश ख़ास तौर पर आटे की जो कीमत है उसको 550 रुपये से कम करने का ऐलान किया गया और चीनी जो कि रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ है उसको भी 75 रुपये की बजाय 70 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत जो है वो मुकर्रर करने की हिदायत वज़ीर आज़म की जानिब से की गई है। खबरनामे में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, वफाकी हुकूमत की तश्कील का मरहला मुकम्मल हो गया है। 33 रुकने वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने काबीना अरकान से हलफ लिया। मजीद तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में हुई। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब में शरीक हुए। हल्फ उठाने वालों में 30 विफाकी वुज़रा और 3 वुज़राए मुमलिकत शामिल हैं। 5 खवातीन ने भी काबीना के रुकन की हैसियत से हल्फ उठाया। मुस्लिम लीग नून के 12, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 9, जमीयत उलमा इस्लाम के 4, MQM के 2, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के एक रुकन ने विफाकी वजीर की हैसियत से हल्फ उठाया। बहैसियत वफाकी वजीर मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। काबीना में मुस्लिम लीग नून के 2 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 1 रुकन ने वजीर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ उठाया। बहैसियत वजीर मुमलिकत मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। विफाकी वुज़रा की हैसियत से हल्फ उठाने वालों में मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सरदार एयाज सादिक, मरियम औरंगजेब, राना तनवीर हुसैन, खुर्रम दस्तगीर खान, ख्वाजा साद रफीक, मिफ्ता इस्माइल, रियाज हुसैन पीरजादा, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और आजम नज़ीर तारड़ शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद अहमद शाह, सैयद नवीद कमर, शेरी रहमान, अब्दुल कादिर पटेल, शाजिया मरी, सैयद मुर्तज़ा महमूद, साजिद हुसैन तूरी, एहसानुर रहमान मजारी और आबिद हुसैन ने विफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठाया। जमीयत उलमा इस्लाम से असद महमूद, मौलाना अब्दुल वासे, मुफ्ती अब्दुल शकूर और मोहम्मद तलहा महमूद ने विफाकी वजीर की हैसियत से हल्फ उठाया। MQM के सैयद अमीनुल हक और सैयद फैसल अली सब्जवारी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मोहम्मद इसरार तरीन, जमहूरी वतन पार्टी के नवाबजादा शाहजैन बुगटी और मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा ने विफाकी वजीर की हैसियत से हल्फ उठाया। मुस्लिम लीग नून की डॉक्टर आयशा गौस पाशा और अब्दुल रहमान खान कांजू, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिना रबानी खर ने वजीर मुमलिकत की हैसियत से हल्फ उठाया। इंजीनियर अमीर मुकाम कमर जमान कायरा और ऑन चौधरी मशीर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और इत्तेहादी जमातों के दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारा नस्बुलैन काम काम और सिर्फ काम है। उम्मीद है कि वफाकी काबीना के अरकान अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाएंगे। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना की तश्कील में मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और इत्तेहादियों से तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम अज़्ज़ाबी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए काविशों को सराहा और शराकत को मज़ीद मजबूत और वसी करने के अज़्म का इआदा किया। UAE के सफ़ीर ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि हुकूमत ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी खत्म करने और पीका ऑर्डिनेंस 2016 पर नजरसानी का ऐलान किया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के कानून पर अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आज़म जल्द कौम से खिताब करेंगे। मज़ीद तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। वजीर इत्तलात और नशरियात का कलमदान संभालने के बाद वजारती पॉलिसी के हवाले से न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि साबिक हुकूमत का साजिश का वावेला नाअहली और नाकिस कारकर्दगी छुपाने की नाकाम कोशिश है। वो साजिश की बात इसलिए करते हैं कि आवाम उनसे 1 करोड़ नौकरी के बारे में न पूछें। वो साजिश की बात और मदाखलत की बात इसलिए करते हैं कि 50 लाख घरों का सवाल ना हो। लेकिन पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ नहीं है, वो आपसे सवाल भी करेगी, आपका एहतसाब भी करेगी और आपको जवाब देना भी पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो अब कौम से खिताब भी करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने आज़ादी इजहार राय पर कदगने लगाई। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस शक्ल में, जिस शेप में अभी तक काम हो रहा था, उसको ख़त्म किया जाता है। ऐसा कोई काला कानून नहीं लाया जाएगा, ना उसके ऊपर काम होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि मीडिया हुकूमत के एहतिसाब में अहम किरदार अदा करता है। ये धमकियाँ, ये गालियाँ, ये जो रवैया है, ये जो इंतशार है, ये जो अफरा तफरी है, इसको अब बंद होना चाहिए। हम किसी बेगुनाह को जेल में नहीं डालेंगे, हम किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ बदबूदार एहतसाब की रवायत नहीं रखेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों से रियायत नहीं बरती जाएगी। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान कहते हैं कि अब सेंट्रल जेल के हाज़िरी रजिस्टर का सफ़ा पलट चुका है। मुजरिम 4 साल मुल्क पर मुसल्लत और बेगुनाह जेलों में रहे। अल्लाह ताला ने अपने करम से बेगुनाहों को इज्जत दी और सुरखरू किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि दूसरों को रुसवा करने की कोशिश करने वाले खुद ख्वार हो गए। अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेलों में जाएंगे। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, लेकिन कानून शिकनी की इजाज़त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जजों के खिलाफ मुहिम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर जो मुहिम चलाई जा रही है वो काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि वकला ने जमहूरियत की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। वकला और वकला तंजीमों का मशकूर हूँ कि उन्होंने कानून की बालादस्ती के लिए आवाज़ बुलंद की। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भवन ने सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ को वज़ीर कानून बनने पर मुबारकबाद पेश की। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। 5 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस सुमरता बिंदाल ने रिमार्क किए कि अदालत ने सेनेट इलेक्शन केस में राय दी कि इसने इसकी पैरवी नहीं की। सियासी जमातें पार्टी इनहराफ पर न्यूट्रल क्यों हैं? पार्टी से इनहराफ करने वालों को दूसरी जगह ओहदा दे दिया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मुनहरिफ रुकन के खिलाफ पार्टी सरबराह इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजता है, इलेक्शन कमीशन और फिर सुप्रीम कोर्ट में 1 साल तक केस चलता है, इस दौरान असम्बली की मुद्दत खत्म हो जाएगी, फिर नाअहली कैसे होगी? क्या मुनहरिफ रुकन का हतमी फैसला आने पर नताइज का सामना नहीं करना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट से हतमी फैसले तक मुनहरिफ रुकने असेंबली मेंबर रह सकता है? जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि हमारा कल्चर बन गया है कि फैसला हक में आ जाए तो इंसाफ का बोलबाला हो जाता है, फैसला खिलाफ हो तो कहते हैं कि इंसाफ तार तार हो गया। इस वक्त सवाल यह है कि पार्टी से इनहराफ की सजा क्या होगी? जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने रिमार्क किए कि अगर मुनहरिफ होना इतना बड़ा जुर्म है तो पार्लियामेंट ने खुद कदगन क्यों नहीं लगाई? आज की समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक अशनाक ने दलाल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत के चौथे साल अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो तो मुनहरिफ रुकन की नाअहली 1 साल होगी। पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत पीटीआई के वकील अनवर मंसूर खान दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल है और अभी 2 अरकान की तैनाती भी होनी है, इसलिए कमीशन इस केस की समाअत नहीं कर सकता। बेंच के रूबरू समाअत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया गया। मामले की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि कानून और जजेस उनकी मर्जी के हों। प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित हो जाती है, यानी ये साबित हो जाता है कि गैर कानूनी फंडिंग हुई है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई है, जिसके हमने सबूत दिए हैं कि गैर मुल्कियों ने फंडिंग की है, गैर मुल्की कंपनियों ने फंडिंग की है, अकाउंट्स को छुपाया गया है, यहाँ तक कि भारतीय शहरियों ने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। तो उन्होंने फैसले में लिखा है कि अगर ये साबित हो जाए कि जमात की प्रोहिबिटेड फंडिंग है तो इसके ना सिर्फ असरात जमात पे पड़ेंगे बल्कि उसके चेयरमैन पे भी पड़ेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है। इस्लामाबाद में पीपल्स लॉयर्स फोरम गुजर खान के वक्त से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरी अमल के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए वकला बरादरी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। उम्मीद करते हैं कि इंसाफ की जल्द फराहमी में वकला अपना तामीरी किरदार अदा जारी रखेंगे। पीपल्स लॉयर्स फोरम गुजर खान के सदर राजा ज़हूर मंजूर की सरबराही में वफ्द ने राजा परवेज अशरफ को स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आज की कार्रवाई के दौरान स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने वफाकी वज़रा को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि वो मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे और ऐवान में कारकर्दगी बेहतर बनाने में मुआविन साबित होंगे। नुक्ता एतराज़ पर मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मामला उठाया। राव अजमल खान, राना मोहम्मद इसहाक, डॉक्टर अफजल ढांडला ने ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया। शगुफ्ता जमानी ने सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम और प्रोफेसर शहनाज बलोच ने बलोचिस्तान के मसाइल पर बात की। रोहेल असगर, मौलाना जमालुद्दीन, मेहर अरशाद अली सियाल, अली गौहर बलोच, डॉक्टर शाजिया सोबिया, मीर गुलाम अली तालपुर और अब्दुल कादिर मंदुखेल ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम के फ़े के जाहिद अकरम दुरानी बिला मुकाबला 20वें डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। उनके मुकाबले में किसी ने भी कागजात दाखिल नहीं करवाए। राना इफ्तिखार अहमद की रिपोर्ट देखिए। नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू से है। जाहिद अकरम दुरानी 2018 में ज़िमनी इलेक्शन में बन्नू के हल्का NA-35 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने जाहिद अकरम दुरानी को हुकूमती इत्तेहाद का उम्मीदवार नामजद किया। डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए जाहिद अकरम दुरानी के मुकाबले में किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। इस तरह वो बिला मुकाबला कौमी असम्बली के 20वें डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। जाहिद अकरम दुरानी बुध को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। डिप्टी स्पीकर स्पीकर की अदम मौजूदगी में कौमी असम्बली के इजलास की सदारत करते हैं। 9 मुंतखब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और सीनियर सियासतदान अकरम खान दुरानी के साहबजादे हैं। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हलफ बर्दारी के बाद वफाकी काबीना के अरकान ने अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया है। मोहम्मद अमनान की रिपोर्ट। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात प्रोफेसर एहसन इकबाल अपने ओहदे का चार्ज संभालने वजारत पहुंचे तो सीनियर अफसरान ने इनका इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल ने सेक्रेटरी वजारत मनसूबाबंदी को पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर मुकम्मल जायजा इजलास बुलाने की हिदायत दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वजारत दाखिला पहुंचने पर अफसरान ने इनका इस्तकबाल किया। चार्ज संभालने के बाद इन्हें ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वजारत इत्तलात आमद पर सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद समेत वजारत के दीगर अफसरान ने इनका खैर मकदम किया। वफाकी वजीर को वजारत के अमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर मुवासलात मौलाना असद महमूद ने भी अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इस मौका पर वफाकी वजीर को वजारत के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने वजारत मजहबी अमूर में चार्ज संभाला। वजारत के अफसरान ने मुफ्ती अब्दुल शकूर का इस्तकबाल किया। सैयद अमीनुल हक ने वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन की हैसियत से फराइज संभाले। वजारत पहुंचने पर सीनियर अफसरान ने इनसे मुलाकात की और ब्रीफिंग दी। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ वजारत कानून इंसाफ पहुंचे और वफाकी वजीर कानून इंसाफ का चार्ज संभाला। वजारत कानून इंसाफ आमद पर अफसरान ने सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार सैयद मुर्तज़ा महमूद ने भी अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेक्रेटरी सनत व पैदावार जवाद रफीक मलिक ने वजारत से मुतल्लिक अमूर और रमजान रिलीफ पैकेज पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वजीर बराए निजकारी मीर आबिद हुसैन भेो ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेक्रेटरी निजकारी की जानिब से मीर आबिद हुसैन को ब्रीफिंग दी गई। इंसदाद मनशियात के वजीर शाह जैन बुगटी ने वजारत में अपने ओहदे का चार्ज संभाला। वफाकी सेक्रेटरी सैयद कलीम इमाम ने वफाकी वजीर को ब्रीफिंग दी। वजीर मुमलिकत बराए खारिजा अमूर हिना रुबानी खर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया।
हिना रबानी खर की जेर सदारत वजारत खारजा में इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, स्पेशल सेक्रेटरीज रजा बशीर तारड़ और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी खारजा ने वजारत खारजा की मुख्तलिफ डिवीजन्स की कारकर्दगी के हवाले से वजीर मुमलिकत को मुफस्सल ब्रीफिंग दी। मोहम्मद अमनान, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क की सियासत में खवातीन का कलीदी किरदार रहा है। मोहम्मद शहबाज शरीफ की काबीना में भी 4 अहम खवातीन ने आज अपने अहदे का हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में मरियम औरंगजेब, हिना रबानी खर, शाजिया मरी और शेरी रहमान शामिल हैं। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। मरियम औरंगजेब ने वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। इब्तदाई तालीम वफाकी गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामाबाद से हासिल की। मरियम औरंगजेब 2013 के आम इंतखाबात में पंजाब से खवातीन के लिए मखसूस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार की हैसियत से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई। 2016 में मरियम औरंगजेब रुकन कौमी असम्बली और वजीर इत्तलात के ओहदे पर भी फाइज रहीं। वो 2 जून 2018 को मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान के ओहदे पर फाइज हुई। मरियम औरंगजेब 2018 के आम इंतखाबात में पंजाब से खवातीन के लिए मखसूस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार की हैसियत से पाकिस्तान की दोबारा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई। हिना रबानी खर ने वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर का हल्फ उठा लिया। 1999 में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से मुआशियात में ग्रेजुएशन किया और 2001 में MBA की सनद हासिल की। इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर हिस्सा लेकर रुकने पार्लिमान मुंतखब हुई। 2008 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुजफ्फरगढ़ की कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। वो पहली खातून रुकन कौमी असम्बली हैं जिन्होंने 2009-2010 कौमी बजट पेश किया। 2011 में हिना रबानी खर वजीर खारजा के ओहदे पर भी फाइज रहीं। इन्हें पाकिस्तान की पहली वजीर खजाना और दुनिया की पहली कम उम्र खातून वजीर खारजा भी रहने का एजाज हासिल है। मौजूदा काबीना का हिस्सा बनने वाली शेरी रहमान 21 दिसंबर 1960 को कराची में पैदा हुई। शेरी रहमान एक सहाफी और सियासतदान है। बेनजीर भुट्टो के साथ सियासत में आई और मार्च 2000 से 2009 तक पाकिस्तान की वजीर इत्तलात रहीं। शेरी रहमान ने 15 मार्च 2018 को ऐवान बाला पाकिस्तान की पहली खातून कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बनने का एजाज हासिल किया और 26 अगस्त 2018 तक इसी मनसब पर फाइज रहीं। शेरी रहमान ने सफारती सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 2011 से 2013 के दौरान अमेरिका में पाकिस्तान की सफीर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। डॉक्टर आशिया गौस पाशा 3 मार्च 1962 को लाहौर में पैदा हुई। माहिर मुआशियात और तालीमी शख्सियत हैं। कराची यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स, MA इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में मास्टर्स ऑफ अप्लाइड साइंस की डिग्रियां हासिल की। 1991 में लीड्स यूनिवर्सिटी बरतानिया से इकोनॉमिक्स में PhD की। आयशा पाशा 2013 के आम इंतखाबात में खवातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुई और वजीर खजाना के तौर पर फराइज सर अंजाम दिए। शाजिया मरी ने 8 अक्टूबर 1972 में सिंध के सियासी घराने में आंख खोली। शाजिया मरी ने BA की डिग्री हासिल की। शाजिया मरी 2002 के आम इंतखाबात में सिंध की सूबाई असम्बली की रुकन मुंतखब हुई, जबकि अगस्त 2018 से कौमी असम्बली की रुकन है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की और खुसूसी इक़दामात एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत PSDP मनसूबों के हवाले से जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। सेक्रेटरी प्लानिंग ने मुल्क में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर मनसूबाबंदी ने बर वक्त मुकम्मल न होने वाले मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील करने, सुस्त रवी का शिकार और अधूरे मनसूबों की तफसीलात फराहम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि वो खुद रोज़ाना की बुनियाद पर PSDP मनसूबों का जायज़ा लेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से चीन के सफारतखाने की नाज़िमुल उमूर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया। वज़ीर मामलूकत ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा भी मुलाकात में मौजूद थीं। चीनी नाज़िमुल उमूर ने नई जिम्मेदारियाँ संभालने पर वज़ीर ख़जाना और वज़ीर मामलूकत को मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर ख़जाना ने चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि CPEC मईशत को तरक्की देने के साथ बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा करेगा। 18वीं आईनी तरमीम को 12 साल मुकम्मल हो गए। 18वीं तरमीम की मंजूरी के दिन पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगामात में कहा है कि आज के दिन आइन को आमराना तरामीम से पाक किया गया और सूबों को खुद मुख्तारी देने से वफाक मुस्तहकम हुआ। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम पाकिस्तान की जमहूरियत पसंद कुव्वतों की आवाम दोस्ती का मसर है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों के शेड्यूल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करती है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल कानून के खिलाफ है। नई मरदमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल में ताख़ीर से रोका जाए।
الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں ہوا، جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز ووٹنگ سے متعلق امور پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی کے کام پر پیش رفت سے متعلق صوبائی الیکشن کمشنرز کو ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے متعلق انتظامات کے بارے میں بھی اجلاس کو بریف کیا گیا۔ خبر دیتے ہیں آپ کو شمالی وزیرستان سے، آپ کو آگاہ کریں کہ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق دتاخیل کے علاقے میں ہونے والے اس واقعے میں فرید نامی دہشت گرد مارا گیا۔ ہلاک دہشت گرد سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ مارا جانے والا دہشت گرد فورسز پر حملوں میں ملوث تھا۔ مقامی لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کے اقدام کو سراہا ہے۔ کرتارپور میں بیساکھی میلے کی 2 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ دنیا بھر سے ہزاروں سکھ یاتریوں نے انتظامات کو بہترین قرار دیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد عرفان خان اپنی اس رپورٹ میں۔ دربار صاحب کرتارپور میں بیساکھی میلہ کی 2 روزہ تقریبات کا آج آغاز ہو گیا۔ راہداری کے ذریعے آنے والے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری طرف بھارت واگا کے راستے آنے والے 2000 سے زائد سکھ یاتریوں کو سخت سکیورٹی میں بسوں کے ذریعے دربار صاحب کرتارپور لایا گیا۔ سانو بہت چنگا لگا، ساری بہت شردا سی اتنے آن دی کرتارپور صاحب۔ کرتارپور راہداری کے ذریعے آنے والے سکھ یاتری شام ہوتے ہی بھارت واپس لوٹ جائیں گے اور واگا کے راستے پاکستان آنے والے یاتری آج رات کرتارپور میں قیام کریں گے۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ یاتری کرتارپور میں رات قیام کے دوران اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ سب جیاں دا بھلا ہوے، جو سانو اس پاکستان لوکاں نے سانو بہت ودیا پیار دیتا۔ سکھ یاتریوں کے لیے کھیتی ساہ میں اگائی گئی سبزیوں سے خصوصی لنگر تیار کیا گیا ہے۔ یاتریوں کے لیے آرامدار بستر سجائے گئے ہیں، مزے مزے کے پکوان تیار کیے گئے۔ سانو اتنے بہت سونا لگیا ہے، اتنے بہت رسپیکٹ ملی ہے۔ یاتری کل صبح ارداس کے بعد گردوارہ روڑی صاحب ایمن آباد جائیں گے اور وہاں سے لاہور کے راستے بیساکھی میلے کی 10 روزہ تقریبات کے کام ہوتے ہی اپنے ملک بھارت واپس لوٹ جائیں گے۔ کیمرامین میاں صدیق اقبال کے ساتھ محمد عرفان خان خالد، کرتارپور، شکر گڑھ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند رہنما نعیم احمد خان نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں قید تمام کشمیری سیاسی نظربندوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نعیم احمد خان نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ بھارت غیر قانونی نظربندیوں، گرفتاریوں اور خوف و ہراس کے ذریعے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مسلسل گرفتاریوں کے باوجود حریت رہنماؤں اور کارکنوں کا عزم و حوصلہ کمزور نہیں ہوا اور وہ جدوجہد آزادی کی کشمیر کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ممتاز سیاسی اور مذہبی رہنما میر فائز محمد یوسف شاہ کو ان کی 55ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جموں کشمیر عوامی مجلس عمل نے جامع مسجد سری نگر میں ایک خصوصی دعائیہ مجلس کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر لوگوں نے تنظیم کے سربراہ میر فائز عمر فاروق کی 5 اگست 2019 سے گھر میں مسلسل نظر بندی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے ایک اجلاس میں بھی میر فائز محمد یوسف شاہ کی مذہبی، سیاسی اور سماجی خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے کنوینر محمد فاروق رحمانی نے مقبوضہ کشمیر کی مساجد، درگاہوں اور امام بارگاہوں میں زبردستی بھارتی ترانے پڑھائے جانے اور کشمیری طلباء اور صحافیوں پر ظلم و تشدد کی شدید مذمت کی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مغربی علاقے میں 3 دھماکے ہوئے جس میں 6 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ افغان ذرائع ابلاغ کے مطابق 2 دھماکے ایک اسکول کے قریب اور ایک دھماکہ ٹیوشن سینٹر کے پاس ہوا۔ ایک عینی شاہد کے مطابق دھماکے اس وقت ہوئے جب طلباء اپنی کلاسوں سے جا رہے تھے۔ افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے، تاہم کسی گروپ نے دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ پاکستان نے کابل میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار احمد کے مطابق پاکستان کی حکومت اور عوام جاں بحق ہونے والوں کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان دکھ کی اس گھڑی میں افغان بھائیوں کے ساتھ ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے مجھے قائد ایوان پنجاب اسمبلی کا امیدوار نامزد کیا تھا اور آج اللہ کے فضل سے قائد ایوان الیکٹ ہونے کے بعد میں آج پیپلز پارٹی کا خصوصاً آصف علی زرداری صاحب کا، بلاول بھٹو صاحب کا، حسن مرتضیٰ صاحب کا، یہاں پر ہمارے ساتھی مخدوم عثمان صاحب، حیدر گیلانی صاحب، شازیہ بی بی، رئیس صاحب اور چانڈیا صاحب، چاند صاحب، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج ہم نے یہی عزم کیا ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے جو آج 14 کروڑ
का सूबा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, कभी गवर्नर को फारिग कर दिया जाता है और गवर्नर साहब कहते हैं कि मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं गैर आइनी काम जो मुझे मजबूर किया जा रहा था मैंने नहीं किया और मुझे इन्होंने निकाल दिया। मैं गवर्नर सरवर की बात कर रहा हूँ साबिक। फिर इन्होंने 6 मिनट के अंदर जो इजलास था उसको ख़त्म कर दिया, हुल्लड़बाजी की, ख़वातीन के ज़रिए हमला कराया और परसों जो हुआ ऐवान के अंदर उसकी ख़बर सबको है। मैं किसी की ज़ाती हमला किसी पे नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे मीडिया से पूछता हूँ, मैं मीडिया को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने उस दिन कौम को वो मंज़र दिखाए कि किस तरह जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस अपने आप को कहलाता है वो गैलरी से अपने गुंडों को बुला रहे थे कि आओ उन पर हमला करो। वहाँ पर ख़वातीन थी, वहाँ पर बुज़ुर्ग मेंबर बैठे थे, किस तरह उन्होंने अपना जो है वो ठुड्डों से लातों से अपना जो है पुलिस वालों को मारा पीटा। और मैं अभी हसन मुर्तज़ा साहब को कह रहा था, मैंने कहा हसन साहब अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सबको महफूज रखे, लेकिन वो जो कस्टोडियन जो ऑफ द हाउस थे वो दिखा रहे थे कौम को कि मेरे बाजू टूट गया है। मुझे अवाम बता दें, मीडिया बता दे कि ऐसी कौन सी दवाई है कि 24 घंटों में टूटा हुआ बाजू जुड़ गया और जो प्लस्तर थे बाजू के वो उतर गए। ये कौन सा मजाक आप कर रहे हैं? अब मजाक को बंद होना चाहिए। और मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ, इस कौम के मसाइल हंगामा जो अपोजिशन की मौजूदगी में वहाँ पर हुआ, आइन और कानून की पामाली हुई, ये गवर्नर ने जो ओथ नहीं लिया, ये तमाशा जो हुआ, आज अपना जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। जो खिलवाड़ का सिलसिला वफाक से शुरू हुआ, अवाम इस चीज़ को देखकर दुखी है। उनके घरों में भूख है, उनके बच्चे भूखे हैं, बीमार मरीज घरों में हैं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, किसान खाद को तरस रहा है। और यहाँ पर इतने दिनों से सूबे का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो इन लोगों को और इमरान नियाज़ी को क्या कौम पर रहम नहीं आता? क्या मईशत का बेड़ा गर्क कर कर, सफारती महाज पर पाकिस्तान को रुसवा कर कर, पाकिस्तान के नौजवानों से ख्वाब छीन कर, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियां हैं, चाहे वो 50 लाख घर हैं, अभी भी इनको कौम पे तरस नहीं आ रहा और रोज़ नया तमाशा खड़ा करते हैं, कौम का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इनको मैं वार्न करता हूँ कि इंशाअल्लाह मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो अवाम के लिए ये सब कुछ कर रही है और अवाम सब कुछ खुली आंखों देख रहे हैं। जो इमरान नियाज़ी तमाशे लगा रहा है, 4 साल आपने अपोजिशन को दीवार से लगा दिया, जेलों में डाल दिया, कहा मैं तलाशी लूँगा। और भाई अब तोशा खाने की तलाशी की बारी, आपसे हिसाब नहीं दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं जी मेरा तोहफा और मेरी मर्जी, ये नहीं चलेगा। ये जमहूरी मुल्क है, ये 22 करोड़ लोगों का आईनी मुल्क है, यहाँ पर आपको हिसाब देना पड़ेगा। अभी तो ये मामला शुरू हुआ है, अभी फॉरेन फंडिंग का हिसाब किताब भी होना है। तो इमरान नियाज़ी साहब अल्लाह से डरें। आपका किरदार, आपकी बातें, आपका डिमीनर काबिल तरस है। आज आप इदारों को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं और बार बार साजिश खेल रहे हैं। साजिश तो आपने पाकिस्तान के साथ की है, पाकिस्तानी अवाम के साथ की है, इस सूबे के साथ की है, जो आज पहले कहीं तरक्की की आमाजगाह होता था, आज करप्शन की आमाजगाह बन गया है। तो इंशाअल्लाह मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलने आया, मैं सूबे की आवाम से, अपने मुअज़्ज़ज़ अपोजिशन इत्तेहादियों की मौजूदगी में आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि शुरू दिन से हम इंशाअल्लाह ताला आवाम के दुखों का मुदावा करने के लिए निकलेंगे। नीयत हमारी नेक है, अल्लाह हमारी मदद करेगा और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आवाम की उम्मीदों के मुताबिक उतरने की तौफीक अता फरमाए। बारी 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 नहीं, मैं अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है।
ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ और पहले एस साइड तो क्वेश्चन होएगा। बहुत शुक्रिया जी, मैं हमजा साहब का, उनकी टीम का, PMLN का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। हम पंजाब के अंदर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं, मेरे सारे MPs भी मौजूद थे, उनसे बड़ी तफसीलन गुफ्तगू भी हुई। हम ये चाहते हैं कि जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के और इस सूबे की आवाम के लिए, ये 12 करोड़ का सूबा है और इसको इस तरह गवर्न किया गया है कि जैसे बनी गाला की एक कॉलोनी होती है। आज भी वही हो रहा है। गवर्नर जो है वो अपनी जगह गैर आइनी हरकतें कर रहा है। उसे चाहिए था कि इस आइनी ओहदे का तकद्दुस जो है उसको बहाल रखते और जो आइनी जिम्मेदारियां थी वो पूरी करते, लेकिन वो नहीं हो रही। तो हम इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद कोशिश होगी हमारी कि हम ये मुश्तरका ही करें और ये इत्तेहाद जो है ये चले। ये इस मुल्क के लिए भी ज़रूरी है, इस सूबे के लिए भी ज़रूरी है। बाकी सारी गुफ्तगू बड़ी तफसील से हमजा साहब ने सारी सूरत हाल बयान की है। आपका कोई क्वेश्चन है तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नुकता जिसके ऊपर सारी बहस चल रही है और पिछले 2 दिन से मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया है कि फौरी तौर पर हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब की भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट आई है। आप एक बड़े सूबे, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की हुक्मरानी संभालने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं? नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल को हल करने की और उनके दुखों का मदावा करने की पूरी कोशिश करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आलमी मंजरनामे की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताएं कि स्वीडन में इंतहाई दाएं बाजू के ग्रुप की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती के ऐलान पर जारी हंगामों में शिद्दत आ गई है। दारुल हुकूमत स्टॉकहोम और दीगर शहरों में होने वाले मुजाहिरों में 26 पुलिस एहलकार और 14 शहरी जख्मी हो चुके हैं। मुजाहिरों के दौरान 25 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। स्वीडन में एहतजाज का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब इंतहा पसंद सियासतदान रेमिस पलुदन ने कुरान मजीद के नुस्खे नजरियातिश करने का ऐलान किया। कुरान पाक की बेहुरमती इस मकरूह वाक़े की पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और इराक और दीगर मुस्लिम ममालिक ने शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि स्वीडन और नीदरलैंड्स में इस्लामोफोबिया के हालिया वाक़यात से पाकिस्तान के अवाम और दुनिया भर के मुसलमानों को शदीद तकलीफ पहुंची है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बिरादरी को ऐसे वाक़यात की मजम्मत करते हुए मकरूह रवैयों को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएं। उन्होंने कहा कि हम सबको इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होना है। और नाज़रीन, निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली जारहियत का शिकार हैं। आज सुबह गज़ा पर इसराइली फ़िज़ाइया ने बमबारी की। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। इसराइल का कहना है कि ये बमबारी हमास की ज़ेली तंजीम इज़्ज़तुद्दीन अल-ग़स्साम के ठिकाने पर रॉकेट फायर किए जाने के रद्द-ए-अमल में की गई। पॉप फ्रांसिस ने कहा है कि इसराइल को किसी की मजहबी आज़ादी सलब करने का हक नहीं है। वेटिकन सिटी में ईस्टर की सबसे बड़ी तकरीब में शुरका से खिताब करते हुए पॉप फ्रांसिस ने इसराइल से मुतालबा किया कि मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में इबादत से न रोका जाए। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने उनके मुल्क के खिलाफ कोई मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी अफवाज के सालाना परेड के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी इक़दाम होने की सूरत में हमारी अफवाज का हदफ इसराइली हुकूमत का मरकज़ होगा। ईरानी सदर ने कहा कि इसराइल की हर हरकत पर करीब से नज़र रखे हुए हैं। उधर रूसी अफवाज ने यूक्रेन पर हमलों का नया सिलसिला शुरू किया है। मशरक़ी इलाकों में जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। कई दिनों तक खुद को दोबारा मुनज़्ज़म करने के बाद रूसी फौज ने यूक्रेन के सनती मरकज़ डोनबास पर कंट्रोल हासिल करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि रूस डोनेत्स्क और लुहांस्क के इलाकों पर मुकम्मल कब्जे की कोशिश में है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी धमकियों पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। हम रूस से 10 साल तक जंग लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना इलाका रूस को नहीं देंगे, फतह हमारी होगी। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। टीबी एक मोखलिक लेकिन काबिल इलाज बीमारी है।
3 माह से मैं खा रहा हूँ मेडिसिन, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा हूँ। अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ दवाई से। मुझे खांसी और बुखार था, खांसी और बुखार के बाद मुझे पता चला कि ये मसला बहुत ज़्यादा है। लाहौर गुलाब देवी हॉस्पिटल्स में मैंने अपना टेस्ट और इलाज वहाँ से करवाया। अब तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, ये बीमारी इलाज नहीं है। इसकी इब्तदाई इलामात मसलन 2 हफ्ते से ज़ायद खांसी, वज़न में कमी और मुसलसल बुखार की सूरत में नज़दीकी सरकारी अस्पताल, मरकज़ सेहत या मुंतखब प्राइवेट क्लिनिक से तशखीस और मुफ्त इलाज के लिए राब्ता करें। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। इस मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइस मग़फ़रत है। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम होगा। इरशादे बारी ताला, ऐ लोगो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जैसे इससे तक़वा इख्तियार करने का हक है, और तुम्हारा इंतकाल इसी हालत में हो कि तुम मुसलमान हो। MKM पाकिस्तान के कोरंगी कराची से रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान इंतकाल कर गए। MKM के तर्जुमान के मुताबिक वो कुछ अरसे से अलील थे और अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वज़ीर आज़म ने इकबाल मोहम्मद अली के वफ़ात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मरहूम शरीफ़ुन्नफ्स और अवाम दोस्त शख्स थे। जमहूरियत के लिए उनकी खिदमात तादेर याद रखी जाएंगी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके ख़ानदान और MKM पाकिस्तान की क़यादत ताज़ियत की। और आपको खबर देंगे दादू से, जहां पर तहसील मेहड़ के 2 देहातों में खौफनाक आतशज़दगी के वाक़े में मज़ीद 6 अफराद दम तोड़ गए। जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो गई है। आतिशज़दगी का वाक़या गुज़श्ता शब उस वक्त पेश आया जिसमें गाँव के 70 घर जलकर राख हो गए, जबकि आतिशज़दगी के बायस दर्जनों मवेशी भी हलाक हुए। मैयतों और झुलस कर ज़ख्मी होने वालों को मेहर और लाड़काना के अस्पतालों में पहुँचा दिया गया, जहाँ पर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है, जबकि मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की है। पाकिस्तान टेलीविज़न के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद मुबशिर ताक़ीर ने PTV न्यूज़ सेंटर इस्लामाबाद का दौरा किया। उन्होंने शोबा न्यूज़ और हालात हाज़िर की वर्किंग का जायज़ा भी लिया। PTV सेंटर आमद पर CNCA नदीम रज़ा और दीगर अफसरों ने MD PTV का इस्तकबाल किया। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करंट अफेयर ऑन अब्बास शाही और डायरेक्टर न्यूज़ आरिफ महमूद ने MD PTV को न्यूज़ सेंटर के मुख्तलिफ शोबों, कंट्रोल रूम्स और स्टूडियोज़ के बारे में ब्रीफिंग दी। न्यूज़ रूम में खबर के मुख्तलिफ मराहिल और प्रोडक्शन के बारे में MD PTV को आगाह किया गया।
MD-PTV मुबश्शिर तौक़ीर ने कहा कि PTV को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि PTV कौमी नशरियाती चैनल के तौर पर अहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहा है। MD-PTV मुबश्शिर तौक़ीर ने मुलाज़मीन की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कहा कि PTV न्यूज़ ने हमेशा जिम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ दिया है और ख़बर को हक़ाइक़ के साथ पहुँचाया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला अब्र आलूद रहेगा। तहम बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। टीबी एक मुखलिक लेकिन काबिल इलाज बीमारी है। 3 माह से मैं खा रहा हूँ मेडिसिन, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा हूँ। अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ दवाई से। मुझे खांसी और बुखार था। खांसी और बुखार के बाद मुझे पता चला कि ये मसला बहुत ज़्यादा है। लाहौर गुलाब देवी हॉस्पिटल्स में मैंने अपना टेस्ट और इलाज वहाँ से करवाया। अब तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। ये बीमारी इलाज नहीं है। इसकी इब्तदाई इलामात मसलन 2 हफ्ते से ज़ायद खांसी, वज़न में कमी और मुसलसल बुखार की सूरत में नज़दीकी सरकारी अस्पताल, मरकज़ सेहत या मुंतखब प्राइवेट क्लिनिक से तशखीस और मुफ्त इलाज के लिए राब्ता करें।